गुड इवनिंग एवरीबॉडी, वेलकम टू द लॉ लेक्चर लैब। और हम आज स्टार्ट करने वाले हैं अपना फर्स्ट सब्जेक्ट ऑफ लॉ ऑप्शनल, दैट इज लॉ ऑफ टॉर्ट्स। तो मैंने यहाँ पे लॉ ऑफ टॉर्ट्स इसलिए स्टार्ट किया है क्योंकि देखिए अभी प्रीलिम्स का टाइम भी आने वाला है और जो लोग इस साल सीरियसली तैयारी कर रहे हैं प्रीलिम्स की वो अभी लॉ ऑप्शन पे ध्यान भी नहीं देंगे, और अगर ध्यान देना भी चाहेंगे वो थोड़ा सा टॉर्ट्स पढ़ सकते हैं क्योंकि टॉर्ट्स सबसे ईजी है और सबसे कम टाइम में हम इसको कवर भी कर सकते हैं। ठीक है, और जो लोग अभी लॉ स्कूल में हैं और जो अभी अपने लास्ट सेमेस्टर में हैं तो उनको भी ऐसा कुछ चाहिए जो इजीली कवर हो सके, जिसमें ज़्यादा टाइम उनका खर्च ना हो, यानी कि ज़्यादा टाइम उनका लगे ना। तो इसीलिए हम लेके आए हैं स्टार्टिंग पे आज पहले अपना लॉ ऑफ टॉर्ट। तो लॉ ऑफ टॉर्ट मैं ज़्यादा यहाँ पे इंट्रोडक्शन नहीं दूंगा क्योंकि वो सब आपको अपने लॉ स्कूल में आपने अपने पढ़ रखा है। हम यहाँ पे सिर्फ शॉर्ट हम बात करने वाले हैं लॉ ऑप्शनल के बारे में, जो कि यूपीएससी हमसे पूछता है। हमारी लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि लॉ ऑप्शनल में क्या क्या सब्जेक्ट्स है और उसका क्या क्या सिलेबस है। तो उसमें से हमने पेपर 2 में देखा था, हमारे पेपर 2 लॉ ऑप्शनल का पेपर 1 कॉन्स्टिट्यूशन लॉ और एडमिन लॉ और इंटरनेशनल लॉ था। पेपर 2 में हमारे है लॉ ऑफ टॉर्ट एक सब्जेक्ट है, और भी सब्जेक्ट्स है जो अगर आपने अभी तक वो वीडियो देखी नहीं है तो लिंक में उसका डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, प्लीज आप उसको जाके देख सकते हैं। तो लॉ ऑफ टॉर्ट का हम स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि टॉर्ट क्या है। टॉर्ट इज अ सिविल रॉन्ग और इसकी कई सारी डेफिनेशंस हैं, जैसा कि आपने लॉ स्कूल में पढ़ा ही होगा कि टॉर्ट क्या होता है। टॉर्ट इज अ सिविल रॉन्ग, और टॉर्ट जो वर्ड है एक फ्रेंच वर्ड से आया है जिसका मीनिंग है टॉर्टम, यानी कि ट्विस्टेड, यानी कि जो क्लियर नहीं है, राइट। तो सिविल रॉन्ग है, इट इज एन इन्फ्रिंजमेंट ऑफ लीगल राइट्स। ओके, लीगल राइट्स का इन्फ्रिंजमेंट है, याद रखिए मॉरल राइट्स का इन्फ्रिंजमेंट नहीं है, ओनली एंड ओनली लीगल राइट्स, एंड देयर इज अ रेमेडी इन द फॉर्म ऑफ कॉम्पनसेशन और अदर डैमेजेस। तो क्या है, टॉर्ट इज अ सिविल रॉन्ग, it is an infringement of legal rights and there is a remedy available now। तो जो पहला टॉपिक है हमारा, हम देखिए यहाँ पे बहुत क्रिस्प रखेंगे बातों को क्योंकि ये कोई लॉ स्कूल के सब्जेक्ट्स का क्लास नहीं है। यहाँ पे सिर्फ हमें आंसर राइटिंग करनी है, आंसर सॉल्व करने हैं, अपने सारे क्वेश्चन हमको अटेम्प्ट करके आने हैं। इसीलिए हम जो एक एक टॉपिक अपने खत्म करेंगे उसके बाद फिर हम आंसर राइटिंग सेशन भी करेंगे कि हमें आंसर कैसे लिखना है, व्हाट शुड बी दी एक तरीका क्या होना चाहिए हमारे आंसर राइटिंग करने का। तो स्टार्ट करते हैं फिर नेचर एंड डेफिनेशन ऑफ टॉर्ट। अब आप खुद सोच रहे होंगे कि मैंने यहाँ पे टॉर्ट लिखा है, टॉर्ट्स क्यों नहीं लिखा है, तो वो डेफिनेशन का डिफरेंस हम आगे जाके पढ़ेंगे, तो प्लीज। तो अब हम देखते हैं कि कुछ राइटर्स ने उनकी क्या डेफिनेशन दी है। तो नंबर 1 इज सामन। तो सामन क्या बोलते हैं, टॉर्ट इज अ सिविल रॉन्ग फॉर विच रेमेडी इज अ कॉमन लॉ एक्शन फॉर अनलिक्विडेटेड डैमेजेस। तो सामन क्या बोल रहे हैं कि एक सिविल रॉन्ग है जिसकी रेमेडी आपको कॉमन लॉ के एक्शन में मिल जाती है इन द फॉर्म ऑफ अनलिक्विडेटेड डैमेजेस। अब आप में से कुछ लोगों ने जिन्होंने ध्यान से पढ़ा होगा तो उनके लिए बहुत इजी हो गई, लेकिन कॉमन लॉ क्या होता है। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में इसका डिस्क्रिप्शन दीजिए कि व्हाट इज कॉमन लॉ और ये क्या होता है। ठीक है, नाउ ये कॉमन लॉ में इसकी रेमेडी अवेलेबल है। नेक्स्ट, किस फॉर्म में रेमेडी अवेलेबल है, इन द फॉर्म ऑफ अनलिक्विडेटेड डैमेजेस। जैसे कि आप जानते हैं कि अनलिक्विडेटेड डैमेजेस वो होते हैं जो पहले से डिफाइंड नहीं होते। लिक्विडेटेड डैमेजेस वो होते हैं जो पहले से डिफाइंड होते हैं, जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट में आपका क्या डैमेज होना है, आपको कितना नुकसान हो सकता है, वो पहले से लिख के रखते हैं, दैट इज लिक्विडेटेड। और यहाँ पे क्या है, अनलिक्विडेटेड। फॉर एग्जाम्पल, अब आपके घर पे किसी ने ट्रेसपास कर दिया तो अब आप उसका क्या डैमेजेस कैसे पता लगाएंगे, क्या आपने पहले लिख के रखा होगा कि अगर पर्सन ए, अगर आप मेरे घर में ट्रेसपास करते हो तो आपको 200 रुपए लेना पड़ेगा, तो फिर तो वो एक कॉन्ट्रैक्ट हो गया कि आप क्यों घर में घुसोगे तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो इसीलिए ये क्या है, टॉर्ट है। टॉर्ट में अनलिक्विडेटेड, आपको पता नहीं है कि आपके साथ कौन आपके लीगल राइट को इन्फ्रिंज कर दे। सो दिस इज व्हाई सामन बोलते हैं इट इज अ सिविल रॉन्ग फॉर विच देयर इज अ रेमेडी इन कॉमन लॉ, और किस फॉर्म में है, अनलिक्विडेटेड डैमेजेस, एंड विच इज नॉट एक्सक्लूसिवली अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। जैसा कि मैंने आपको भी बताया कि ये ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, अगर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो जाता तो वो टॉर्ट नहीं होता, राइट।
एंड इट इज नॉट मेयरली अ ब्रीच ऑफ ट्रस्ट एंड इक्विटेबल ऑब्लिगेशन। तो ये क्या है, जो बाकी चीजें नहीं है वो टॉर्ट है। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं है वो टॉर्ट होगा, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट नहीं है वो टॉर्ट होगा, मेयरली इक्विटेबल ऑब्लिगेशन नहीं है यानी कि मॉरल नहीं है तो वो भी टॉर्ट होगा। तो इसीलिए टॉर्ट इज टॉर्टम यानी कि नॉट क्लियर। लेकिन फिर भी इसकी डेफिनेशन देने की कोशिश की है। तो पहली डेफिनेशन में हमने क्या देखी, टॉर्ट इज अ सिविल रॉन्ग फॉर विच रेमेडी इज अ कॉमन लॉ फॉर अनलिक्विडेटेड डैमेजेस, राइट, and which is not exclusively a breach of contract, breach of trust and merely equitable obligation। अब इन्होंने डेफिनेशन दे दी और ये डेफिनेशन बहुत काफी 200-300 साल पहले, 100 साल कम से कम या 150 साल पहले डेफिनेशन दी होगी। तो ऑब्वियसली बात है उस समय के हिसाब से डेफिनेशन अच्छी रही होगी, क्योंकि टॉर्ट लॉ जैसे कि पहले भी इवॉल्विंग सब्जेक्ट था, आज भी एक इवॉल्विंग सब्जेक्ट है और आगे भी रहेगा। तो इसके कुछ ना कुछ ड्रॉबैक्स आज के टाइम में क्या हो सकते हैं। तो पहला इसका ड्रॉबैक है सिविल इज वेग। अब सिविल आपने पढ़ा होगा एडमिन लॉ में कि विच इज नॉट रिलेटेड टू मिलिट्री दैट इज सिविल। तो क्या ये सिविल है? दिस इज नॉट क्लियर इन दिस डेफिनेशन। नेक्स्ट, स्पेसिफिक टॉर्ट्स आर अनएड्रेस्ड, जैसे कि बैटरी। बैटरी के बारे में नहीं बोला है इन्होंने। बैटरी क्या होता है कमेंट में बताइए, बैटरी और असोल्ट क्या होता है। तो उन्होंने बैटरी के बारे में या फिर जो कि स्पेसिफिक टॉर्ट्स उनके बारे में बोला नहीं। उन्होंने क्या बोल दिया कि सब कुछ जो कि ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट नहीं होगा, वो सब टॉर्ट हो जाएगा। तो ये भी नहीं होनी चाहिए, ये भी क्लियरली नहीं बताता है कि क्या होता है। नेक्स्ट ड्रॉबैक क्या है इनकी डेफिनेशन का, इट डज नॉट टॉक अबाउट नॉन अनलिक्विडेटेड डैमेजेस, जैसे कि इंजंक्शन। हाँ, इंजंक्शन भी नहीं बता होता कि भाई इंजंक्शन क्या होता है कि कोर्ट के पास अब जाते हैं स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के अंदर, जो लॉ है उसके अंदर आप जाते हैं और बोलते हैं कि भाई इस काम को रुकवा दीजिए, इस काम को करा दीजिए, इस काम को होने मत दीजिए, जैसे स्टे ऑर्डर ले आते हैं। तो अब आप इंजंक्शन लेके आए, वो तो कहीं पहले से अनलिक्विडेटेड है अनलिक्विडेटेड, लेकिन वो नॉन अनलिक्विडेटेड कैसे, यानी कि उसको हम किस डिग्री में लेना है, कब लेना है, हम पहले से डिसाइड नहीं कर सकते। तो उसके बारे में इस डेफिनेशन में नहीं लिखा है। तो क्योंकि इंजंक्शन बहुत बात की चीज है, अब ये बोलना में गलत होगा कि सामान को नहीं बताती, उस समय नहीं चलता होगा तो, लेकिन आज के हिसाब से पढ़ेंगे कि इट इज अ ड्रॉबैक फॉर दिस डेफिनेशन। अब जैसे कि हम जानते हैं कि लॉ इज इमर्जिंग एंड इट इमर्जेस विद द एवर चेंजिंग नीड्स ऑफ सोसाइटी, और लॉ एक ऑर्गेनिज्म है कैसा, लिविंग, तो उसके साथ साथ उसको इवॉल्व करना होगा। तो हम इस डेफिनेशन की बात करें, मत सोचिए कि बहुत गलत है सामान, उन्होंने बहुत अच्छी डेफिनेशन दी, लेकिन यहाँ पे सामान की डेफिनेशन के हम कुछ ड्रॉबैक्स लिखेंगे, क्योंकि हमें एट द एंड ऑफ द डे आंसर राइटिंग में अपना क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो पहली डेफिनेशन हमें समझ में आ गई, इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा, सब इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट डेफिनेशन इज बाय विनफील्ड। नाउ विनफील्ड क्या बोलते हैं कि टॉर्ट इज अ ब्रीच ऑफ ड्यूटी दैट इज फिक्स्ड बाय लॉ एंड ओड towards person generally and can be redressed by action for unliquidated damages। यानी कि मोटी मोटी वही सेम चीजें, वही बातें की हैं सबने एक दूसरे की डेफिनेशंस को कंसोलिडेट करने की कोशिश की है। तो विनफील्ड क्या बोलते हैं, टॉर्ट इज अ ब्रीच ऑफ ड्यूटी दैट इज फिक्स्ड बाय लॉ। टॉर्ट एक ऐसी ड्यूटी है जो लॉ ने फिक्स की है, एंड ओड टुवर्ड्स पर्सन जनरली, यानी कि एक दूसरे के कॉन्टेक्स्ट में आप उनको ओ करते हैं। जैसे कि तुम मुझे धक्का नहीं दे सकते, तुम मुझे रास्ते में खड़े होकर धक्का नहीं मार सकते, तुम मुझे टकरा के नहीं, तुम मेरे घर में नहीं आके घुस सकते बिना मेरे बुलाए। तो दैट इज हम एक दूसरे के लिए ओ करते हैं ना, वो कि आप बिन बुलाए नहीं आओगे, दैट वो किसने सेट किया है, वो लॉ ने हमारे फिक्स की है। एंड कैन बी रिड्रेस्ड बाय एक्शन फॉर अनलिक्विडेटेड डैमेजेस, सेम वही बात की है। हाँ, अब इसके मेरिट क्या है, यानी कि विनफील्ड की डेफिनेशन हमारे सामने के बाद आई थी, तो अब उसके हम कुछ मेरिट्स देख लेते हैं। तो पहले उन्होंने मेरिट दिया है कॉन्सेप्ट ऑफ ड्यूटी का, पहली डेफिनेशन में नहीं था, तो इनकी डेफिनेशन में ड्यूटी का कॉन्सेप्ट बढ़ गया, विच शुड बी फुलफिल्ड। और जो ड्यूटी, ऐसी ड्यूटी जिसको आपको ओ करना है, जिसको आप ओ करते हो और आपको उसको फॉलो करना है। तो उन्होंने बोला कि आपको भाई किसी को धक्का नहीं मारना, आपने किसी को लीगल राइट को इन्फ्रिंज नहीं करना, दिस इज फर्स्ट ड्यूटी और इसका फर्स्ट मेरिट है। सेकेंड, ड्यूटी इज जनरल एंड नॉट स्पेसिफिक। अब स्पेसिफिक ड्यूटी कॉन्ट्रैक्ट में होती कि आपको ऐसा करना है, आपको शाम को 7 बजे मेरे घर पे बासमती के इंडिया गेट के चावल पहुंचाने हैं, और नहीं पहुंचाए तो फिर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, फिर लिक्विडेटेड डैमेजेस मिलेंगे। लेकिन यहाँ पे उन्होंने बता दिया कि नहीं, ड्यूटी जनरल है ना। अभी हमने क्या पढ़ा, दिस इज अ फिक्स्ड बाय लॉ एंड ओड टुवर्ड्स पर्सन जनरली नॉट स्पेसिफिकली।
तो इसका मेरिट है। ये कॉन्ट्रैक्ट को और डिस्टिंग्विश कर रहे हैं टॉर्ट्स, यानी कि टॉर्ट को ये रिफाइन कर रहे हैं इनकी डेफिनेशन। थर्ड इज ड्यूटी इज फिक्स्ड बाय लॉ। अब ड्यूटी किसने फिक्स की? मैंने, आपने, एक दूसरे नहीं, लॉ ने फिक्स की, लॉ इज अबव अस। तो इसकी डेफिनेशन की, विनफील्ड की डेफिनेशन की क्या मेरिट्स हैं? कॉन्सेप्ट ऑफ ड्यूटी इन्होंने बताया जो कि फुलफिल करनी है। ड्यूटी कैसी है? जनरल है, स्पेसिफिक नहीं है, और ड्यूटी इज फिक्स्ड बाय लॉ। ओके, तो हमने पहले देखी सामन की डेफिनेशन, फिर हमने सेकंड डेफिनेशन देखी विनफील्ड की। अब विनफील्ड की डेफिनेशन के हमें कुछ डीमेरिट्स भी देखने हैं, क्योंकि हमें आंसर सॉल्व करना है, हमें यहाँ पे कोई पीएचडी नहीं करनी, सिंपल हमें अपने यूपीएससी की कॉपी में आंसर 20 के 20 अटेम्प्ट करने हैं, एंड वी हैव टू गेट आवर नेम पब्लिश इन द पीडीएफ। डेफिनेशन इनकी कैसी है? डीमेरिट्स क्या है इसका? दिस इज मोर इंफॉर्मेटिव देन सामन्स बट स्टिल फार फ्रॉम परफेक्ट। अब ये तो डेफिनेशन में डीमेरिट बोलने की बात है भाई, कि भाई आप अगर आप किसी चीज को एकदम डिफाइन कर देंगे तो उसकी जो डायमेंशंस है वो रिस्ट्रिक्ट हो जाएंगे, लेकिन हमें लिखना है तो इसकी क्या है? डेफिनेशन थोड़ी सी इंफॉर्मेटिव है सामन की डेफिनेशन से, और उसको ही रिफाइन किया गई, लेकिन अभी भी परफेक्ट नहीं है। कोई बात नहीं, नेक्स्ट डेफिनेशन देखते हैं। फिर पॉलॉक क्या बोलते हैं? पॉलॉक भी एक जूरिस्ट है, उन्होंने बोला इट इज एन एक्ट और ओमिशन रिलेटेड टू अ हार्म। एक ऐसा एक्ट या ओमिशन है दैट इज रिलेटेड टू हार्म सफर्ड बाय अ डिटरमिनेट पर्सन गिविंग राइज टू अ सिविल रेमेडी व्हिच इज नॉट एन एक्शन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। सब वही बातें बोल रहे हैं, ये भी बोल रहे हैं कि भाई कॉन्ट्रैक्ट से मिलता है, कॉन्ट्रैक्ट से मिलता जुलता भले लगता है, लेकिन ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं है और एक सिविल रॉन्ग है जिसके अनलिक्विडेटेड आपको डैमेजेस मिलेंगे। फ्रेजर की डेफिनेशन क्या है? इट इज एन इन्फ्रिंजमेंट ऑफ अ राइट इन रेम। हाँ, अब ये इन्होंने नया कॉन्सेप्ट लेके आया, राइट इन रेम एंड राइट इन पर्सोनम। राइट इन रेम क्या होता है कि भाई आपका ये राइट सबके खिलाफ है, राइट अगेंस्ट होल वर्ल्ड। तो फ्रेजर क्या बोलते हैं? इट इज एन इन्फ्रिंजमेंट ऑफ अ राइट अगेंस्ट होल वर्ल्ड ऑफ एन इंडिविजुअल गिवन राइट टू कॉम्पनसेशन। ठीक, तो अभी हमने क्या देखी? टॉर्ट क्या होता है, उसकी नेचर क्या है, अभी हम देखेंगे उसका। फिर हमने देखी डेफिनेशंस क्या हैं टॉर्ट्स की। देन अब हम देखते हैं टॉर्ट के एसेंशियल्स क्या हैं, कि व्हाट कॉन्स्टिट्यूट अ टॉर्ट। सबसे पहला क्या है? रॉन्गफुल एक्ट ऑफ अ टॉर्टफीजर। और रॉन्गफुल एक्ट क्या है? ब्रीच ऑफ लीगल ड्यूटी, यानी कि अगर कोई गलत करता है आपके साथ, आपके लीगल राइट को कोई इन्फ्रिंज करता है, दैट इज रॉन्गफुल एक्ट। वो पहला एसेंशियल है। सेकेंड एसेंशियल इज लीगल डैमेजेस मस्ट बी सफर्ड, दैट इज इंजुरिया सिने डैमनम। आपको लीगल डैमेजेस होने चाहिए। अब इंजुरिया सिने डैमनम मीन्स इंजरी विदाउट एनी। अब यहाँ पे आप समझेंगे डैमेजेस कौन से वाले? डैमेजेस मतलब अदर डैमेजेस जो कि लीगल डैमेजेस नहीं है, और इंजुरिया मतलब इंजरी, लीगल डैमेज। तो लीगल डैमेजेस मस्ट बी सफर्ड। अब हम केस देखेंगे एशपे वर्सेस वाइट वाला, ठीक है। थर्ड, उबी जस्ट इबी रिमीडियम, where there is a legal right there is a remedy। तो पहले क्या था? उबी रिमीडियम इबी जस्ट। इसका हम देखेंगे अगर हमारे पास टाइम बचेगा तो। आप मान के देखिए, पहले क्या होता था, इंग्लैंड के टाइम में जो रेट्स थी टॉर्ट की वो बिकती थी। यू कैन परचेज अ टॉर्ट रेट। तो अब चांसरी थी, किंग्स चांसरी बोलते थे, किंग्स कोर्ट के लिए चांसरी के पास जाते थे और वहां से पैसे जमा करते थे कि भाई मेरे साथ ऐसा हुआ है। तो वो बोलते थे हमारे पास 5 तरीके की ये डैमेजेस हैं, रेमेडी है, क्या आपके साथ कुछ हुआ है गलत, वो इन 5 चीजों में फॉल करता है? तो आप कहोगे यार मेरे साथ तो ट्रेसपास हुआ है, तो बोलेंगे ट्रेसपास की हमारे 5 में से किसी के पास तो है नहीं, तो आपको नहीं मिल सकती। तो पहले क्या था? उबी रिमीडियम इबी जस्ट, वेयर देयर इज अ रेमेडी देयर इज अ लॉ। ठीक है, पहले ये था कि वेयर देयर, अगर रेमेडी पहले से अवेलेबल है तभी हम आपको दे पाएंगे, लेकिन नहीं। अब क्या हुआ? उबी जस्ट इबी रिमीडियम, वेयर देयर इज अ लीगल राइट देयर इज अ रेमेडी। अगर आपके साथ गलत हुआ है और वो लीगल राइट आपको इन्फ्रिंज किया गया था, तो आपके पास क्या मिलेगी? आपको रेमेडी जरूर मिलेगी। तो दीज आर दी एसेंशियल्स ऑफ टॉर्ट्स। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि भाई टाइप्स ऑफ डैमेजेस क्या क्या होते हैं, रियल डैमेजेस क्या होते हैं, वो सब हम देखेंगे। तो अभी आपको क्या करना है? अभी आपको रिवाइज करना है। टॉर्ट क्या होता है? सिविल रॉन्ग है, इन्फ्रिंजमेंट ऑफ लीगल राइट है, और इसकी रेमेडी कॉम्पनसेशन के रूप में आपको मिलती है। फिर हमने डेफिनेशन देखी सामन की, सिविल रॉन्ग होता है। फिर हमने इसके ड्रॉबैक्स देखी, क्या ड्रॉबैक्स हैं आपको याद करने हैं। विंडफील्ड की डेफिनेशन देखी, उसके हमने मेरिट्स देखे, उसके हमने डीमेरिट्स देखे।
पोलॉक की डेफिनेशन देखी, फ्रेजर की डेफिनेशन देखी, एसेंशियल ऑफ थॉट देखा, उबिडियम इमेजेस देखा, इबीजस उबिडियम देखा। तो अब आपको ये सब चीज़ें याद करनी है। और ये आपको अगर पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाइए, वहाँ पे ये पीडीएफ लीजिए और याद कीजिए। अब आपको होमवर्क क्या है? आपका होमवर्क है कि आपको PYQ खोलने हैं। आपको डॉट के आपको यूपीएससी की वेबसाइट पे जाएंगे, आप वहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस खोलेंगे, वहाँ पे आप क्वेश्चंस को पढ़ेंगे कि भाई जो मैंने अभी 15 मिनट में ये टॉपिक्स पढ़े हैं इसमें से क्या क्वेश्चन आए हैं, और आप देखिए कि क्या आप सॉल्व कर रहे हैं। वैसे आप एक दो क्वेश्चन ही मिलेंगे जो आपको इतने छोटी सी जगह में पढ़ा है, इसमें आपको अगर आप देख पाएंगे व्हाट इज थॉट, व्हाट आर इट्स डेफिनेशन, तो आप देखेंगे और आप फिर अब देखेंगे कि आपसे वो हो पा रहे हैं। ठीक है, तो इतना आपको रिवाइज करना है और आपको याद करना है। आपको उस वीडियो को अपने दोस्तों तक पहुंचाना है, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो फिर मिलते हैं। थैंक यू।